Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called areas related to circle 12.2 का ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा रह गया था। वो कह रहा है एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है जिसपे ऐसे 6 डिजाइन हैं। अगर आप ध्यान से देखो 2, 3, 4, 5 और 6 इक्वल डिजाइन बोले हैं। तो मेरी फिगर में यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। डिजाइन ये है, ये जो मैं लाइनें बना रहा हूँ ये डिजाइन है। बच्चा बोलेगा जिसको आप डिजाइन बोल रहे हो, हमें मैथ्स की भाषा में हम उसे सेगमेंट बोलते हैं। और क्योंकि आपने 6 इक्वल बोला है तो 6 इक्वल सेगमेंट्स हैं जो आपने डिजाइन बनाया है। एंड इफ द रेडियस ऑफ द कवर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। ये वो टर्म्स हैं जो गिवन है। अगर मैं किसी भी एक डिजाइन को देखूं तो मैं ये बोलूंगा वन डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट। बच्चे ने कहा सेगमेंट के लिए आपको ये भी लेना पड़ेगा, सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। थीटा 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 थीटा, ऑल थीटा आर इक्वल। मैं बोल रहा हूं इक्वल नहीं, बिकॉज 6 इक्वल डिजाइन्स वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? 6 इक्वल डिजाइन्स। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ध्यान देगी क्लास, वन डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन सेगमेंट। Therefore, area of 6 designs is equals to area of 6 segments। 6 segments मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ गड़बड़ आ गई थीटा की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 2 3 4 5 6, 360 डिग्री। ये रुकेगा एक सेकंड के लिए, रुक जा भाई। थैंक यू, थैंक यू। सब गायब हो गया। ओए ओए, यही दिक्कत होती है इसमें। थोड़ा सा पीछे से देख लेना। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, और अपना √3 की वैल्यू बोली है 1.73, और एट द रेट बोली है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछली वाली स्लाइड देख लेना, आपको मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट विल बी टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो था वो था एरिया ऑफ 6 segments, एरिया ऑफ 6 segments इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू, अगर कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोला जाए तो 0.35 है। बच्चा बोलेगा आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई माइनस हाफ इंटू साइन थीटा इंटू 0.35। टेंशन मत लेना, यहाँ पर आ जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 60/360। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 22/7 इंटू 1/2 इंटू √3/2 इंटू 0.35। यहाँ के बाद ना हम क्लास में कराना बंद कर देते हैं। क्लास के अंदर हमारा रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन है अब आपकी। अब कैलकुलेशन आपने खुद से करनी चाहिए भी और खुद से करनी पड़ती भी है। तो क्लास बोलेगी 61 जा 66 जा 2 3 जा 2 11 जा। क्लास अगर बात करें तो 28 इंटू 28 इंटू ये जो 0.35 है इधर ले आया 0.35, अंदर आ जाएगा 11/21 माइनस √3 की वैल्यू है 1.73 अपॉन 4। कैलकुलेशन पे ध्यान देना,
28 इंटू 28 इंटू 0.35 इंटू, अगर 7 हो तो अंदर एलसीएम आ जाएगा 21 और 4 का 84 एलसीएम आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4 इंटू 11 44 माइनस 21 इंटू 1.73, अगर 7 हो तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है। अब बच्चा बोलेगा 84 से 21 के टेबल, ये 7 के टेबल में 7 वन ज़ा 7 टू ज़ा, और ये 7 के टेबल में जाएगा 4 ज़ा, ये 4 वन ज़ा, ये 4 थ्री ज़ा, ये 4 थ्री ज़ा जाएगा। अब अंदर बचेगा, बाहर आ जाएगा 28 इंटू, अगर 7 हो तो 7 4 ज़ा, ठीक है बिल्कुल सही। 28 इंटू 0.35 इंटू 44 माइनस 21 इंटू 21 इंटू 1.73 is equals to 36.33 whole divided by 3. तो 28 इंटू 0.35 इंटू माइनस करेंगे 44, 44 is equals to 7.67 होल डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वो रुपीज में फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हमसे चाहते हो तो देख लो 28, हमसे चाहते हो तो 28 इंटू 0.35 इंटू 7.67 डिवाइडेड बाय, अगर 7 हो 3 gives you approximately 25.05 rupees. The total cost of designs is 25.05 rupees. इस क्वेश्चन को पहले कर लेना। ये क्वेश्चन जब अपने आप से हो जाता है तो बंदे का खुद का ही कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही है, इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 12.3 की तरफ। तो 12.3 की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स को भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है, in the figure 12.15, two circular flower beds have been shown on the sides of square lawn of side ABCD. If the center of each circular flower bed is at the point of intersection, ये ऐसे करके, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है ये वाला, और ये वाला भी ऐसे करके बनाया हुआ है इस तरीके से। ये is at the point of intersection O and of the diagonal of a square in the lawn, find the sum of areas of the lawn and the flower beds. ये क्वेश्चन समझने में गड़बड़ हो सकती है। सरफेस एरिया ऑफ द लॉन्स बोला है, लॉन्स की बात बोली है, तो लॉन के केस में तो स्क्वायर का एरिया बोला है। एंड द फ्लावर बेड्स की बात बोली है, फ्लावर बेड्स मतलब ये, अभी जो ग्रीन ग्रीन मैं कर रहा हूं, ये ग्रीन ग्रीन है क्या? इस ग्रीन ग्रीन को क्या बोलेंगे? इस ग्रीन ग्रीन को बोलेंगे सेगमेंट। तो सबसे पहले मेरा बच्चा बोलेगा कि सर साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 meters, and we know that diagonal of square बराबर होता है √2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा √2 इंटू 56, डायगोनल इज इक्वल्स टू 56 √2 मीटर्स। जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा 56 √2 मीटर्स। एंड डायगोनल, ये डायगोनल है, डायमीटर नहीं है। डायगोनल इस क्वेश्चन में डायगोनल इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस है, बाई चांस, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्लास बोलेगी 56 √2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। अगर 7 हो तो रेडियस बराबर हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 28 ज़ा 28 √2 मीटर्स। सबसे पहले रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ द लॉन, एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, नहीं है फ्लावर बेड्स है। तो एरिया ऑफ लॉन तो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स होगा एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। एरिया ऑफ क्या बेटा? 2 सेगमेंट्स। और ये मत भूलना कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। काय को? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट
each other at 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स बोला है, तो सबसे पहले बाहर लोगे 2 इंटू सेगमेंट का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बिल्कुल प्यार से वैल्यू डालते हुए चलना। साइड स्क्वायर इज 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 90 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2। चाहता तो कॉमन ले लेता, 91 जा 94 जा, और अगर देखो तो 2 11 जा 2 2 जा, ये 2 से ये दोनों रूट 2 कट जाएंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो 2 से ये रूट 2 इंटू रूट 2 कट जाएगा। यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो ये 2 से ये रूट 2 और ये रूट 2 कट जाएगा। बाहर बचेगा 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू, अगर अंदर देख रहा हूँ तो 11 अपॉन ये 7 1 जा 7 4 जा 11 4 जा हो जाएगा 44 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28, घबराना नहीं, बाहर आ जाएगा 56 इंटू 56 प्लस 2 बाहर है इंटू 28 कॉमन आ जाएगा 44 माइनस 28। वैल्यूज को देखते हुए चलना, 56 इंटू 56 प्लस 56 इंटू 44 इंटू 20 44 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 16। अगर चाहो तो फिर 56 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 56 प्लस 16, तो 56 प्लस 16 72। मेरे ख्याल से 56 प्लस 16 लाइव क्लास होती है, कहीं गलती से गलती ना हो जाए, इसलिए हम ये करते हैं 72 इंटू 56 इज इक्वल्स टू 4032 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। अगर मेरी कैलकुलेशन का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेना एक बार और ध्यान से कि सर ने कैलकुलेशंस करी कैसे हैं। हर बंदे का अपना कैलकुलेशन करने का स्टाइल होता है, तो मैंने ये स्टाइल फॉलो करा है। इसके बाद ये दुनिया का सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आसान। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड मतलब ये जो ब्लू ब्लू जिसको मैं येलो येलो ये स्पॉट्स लगा रहा हूँ, ये वाले। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। क्लास बोलेगी जो 14 है वो ऐसे है सर, और अगर ढंग से देखो तो ये सर ये 2R है सर, डायमीटर है सर, और ये भी 2R है सर। तो अगर देखो तो 2R प्लस 2R इज इक्वल्स टू 14 है सर, 4R इज इक्वल्स टू 14 है सर, तो R बराबर 14 अपॉन 4, R इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर है सर। ये सर्कल का रेडियस आ गया, और साइड ऑफ स्क्वायर तो आपने दे ही रखी है 14। इसका अगर आंसर निकालना है तो शेडेड एरिया पहले इंग्लिश में निकालो। इंग्लिश में होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। जब आपने एरिया ऑफ स्क्वायर बोला तो आपने पूरा का पूरा खानदान उठा लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिया पूरा। में से सर आप ये एक सर्कल, ये 2 सर्कल, ये 3 सर्कल और ये 4 सर्कल माइनस कर दो। माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। साइड हो गई 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 गया, 2 2 जा 4 से 4 गया। कैलकुलेशन आपकी अपनी है, 196 माइनस 22 इंटू 7 होता है 154। एक यही टर्म है जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, 196 माइनस 154 इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अगर किसी क्वेश्चन में गलती से मैं एरिया की यूनिट लिखनी भूल गया हूं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 कृपया करके करते हुए चलिए। एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार वो खुद से ट्राई करना। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए योर सुमीत सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।